टॉप 18 क्वेश्चन एंड आंसर फॉर फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर इंटरव्यू। तो आज हम बात करने वाले हैं फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर के इंटरव्यू से रिलेटेड टॉप 18 क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू हैंडल अ फायर आउटब्रेक ऑन साइट। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि सबसे पहले मैं इमरजेंसी प्लान के अकॉर्डिंग इवैक्यूएशन को इनिशिएट करूंगा और साथ ही सभी एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी को भी इंश्योर करूंगा, और इसके साथ ही साथ मैं इमरजेंसी सर्विसेज को भी नोटिफाई करूंगा, और अगर सेफ होगा तो अप्रोप्रिएट फायर फाइटिंग इक्विपमेंट का भी यूज़ करूंगा। और फिर इंसिडेंट के बाद मैं डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करूंगा ताकि रूट कॉजेस को आइडेंटिफाई करके फ्यूचर ऑकरेंसेस को रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू डू इफ यू नोटिस अ वर्कर नॉट फॉलोइंग सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि सबसे पहले मैं उस वर्कर से बात करूंगा ताकि उसके उस बिहेवियर के पीछे का रीज़न समझ सकूं, और फिर मैं उसे सेफ्टी प्रोटोकॉल के इम्पोर्टेंस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, और अगर ज़रूरत होगी तो उसे एडिशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करूंगा। और अगर इसके बाद भी सेम इशू बना रहता है तो मैं इस इशू को अपने सुपरवाइजर तक ज़रूर ले जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू इम्प्लीमेंटेड अ सेफ्टी इनिशिएटिव दैट प्रिवेंट एन एक्सीडेंट। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि मैंने मेरे प्रीवियस रोल में एक पुअर साइनेज वाले हाई रिस्क एरिया को नोटिस किया, और फिर मैंने उसके लिए एक क्लियर विजिबल सेफ्टी साइनेज को इम्प्लीमेंट किया, और साथ ही टीम के साथ एक ट्रेनिंग सेशन भी कंडक्ट किया था, जिसकी वजह से हमने उस हाई रिस्क वाले एरिया से इंसिडेंट के रिस्क को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू स्टे अपडेटेड ऑन फायर एंड सेफ्टी रेगुलेशंस। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इसके लिए मैं रेगुलर ट्रेनिंग वर्कशॉप को अटेंड करता हूँ, वेबिनार में जाता हूँ, और साथ ही इंडस्ट्री पब्लिकेशन को भी रीड करता हूँ। इसके लिए मैं प्रोफेशनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भी हूँ, जो मुझे लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन से अप टू डेट रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इमरजेंसी सिचुएशन को इफ़ेक्टिवली एक्सेस करने के लिए मैं काम एंड क्लियर माइंडसेट को मेंटेन रखने पर फोकस करता हूँ, अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करता हूँ, कम्युनिकेशन को क्लियर रखता हूँ, और साथ ही सिचुएशन को मैनेज करने के लिए इमरजेंसी रिस्पांस प्लान को फॉलो करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू इंश्योर एम्प्लॉयज आर ट्रेन्ड इन फायर सेफ्टी प्रोसीजर्स। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इसके लिए मैं रेगुलर ट्रेनिंग सेशन को ऑर्गेनाइज करूंगा, फायर ड्रिल एंड वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करूंगा, और साथ ही ईजिली टू फॉलो सेफ्टी मैनुअल भी प्रोवाइड करूंगा, और फिर क्विजेस को कंडक्ट करूंगा ताकि सभी एम्प्लॉयज़ क्विज की हेल्प से सभी इंफॉर्मेशन को हमेशा याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू परफॉर्म अ रिस्क असेसमेंट फॉर फायर हैजार्ड्स। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि सबसे पहले मैं पोटेंशियल हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई करता हूँ, फिर उससे एसोसिएटेड रिस्क को इवेल्युएट करता हूँ, और फिर उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कंट्रोल मेजर्स को सेट करता हूँ, और इसके अलावा मैं फाइंडिंग की डॉक्यूमेंटेशन करता हूँ और रेगुलर उनका रिव्यू भी करता रहता हूँ ताकि ऑनगोइंग सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप वुड यू टेक टू इंश्योर कंप्लायंस विथ ओशा और लोकल फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इसके लिए मैं रेगुलर ऑडिट कंडक्ट करता हूँ, डिटेल्ड रिकॉर्ड को मेंटेन करूँगा, और ये इंश्योर करूँगा कि सभी एम्प्लॉयज़ ट्रेंड हों, और साथ ही नॉन कंप्लायंस के इश्यूज़ की क्विकली सॉल्व करूँगा, और इसके अलावा
मैं खुद को लेटेस्ट रेगुलेशन से अप टू डेट रखूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू मैनेज अ सिचुएशन वेयर अ फायर ब्रेक आउट इन अ कन्फाइंड स्पेस। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि ऐसी सिचुएशन में मैं इमीडिएटली रिस्क को एक्सेस करूंगा और ये इंश्योर करूंगा कि कोई भी पर्सन विदाउट प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के कन्फाइंड स्पेस में एंट्री ना करे। और साथ ही मैं इमरजेंसी सिस्टम को एक्टिवेट करूंगा, एरिया को वेंटिलेट करूंगा अगर पॉसिबल होगा तो, और साथ ही कन्फाइंड स्पेस के डिज़ाइन फायर सेपरेशन सिस्टम का यूज़ करूंगा। और इसके अलावा रेस्क्यू एंड एक्सटिंग्विशिंग एफर्ट के लिए मैं इमरजेंसी सर्विसेज से कोऑर्डिनेट करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू डू इफ एन इवैक्यूएशन रूट इज ब्लॉक ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि मैं क्विकली इवैक्यूएशन रूट के अल्टरनेट को एक्सेस करूंगा और फिर सभी एम्प्लॉयज़ को चेंजेस के बारे में बताऊंगा। और अगर ज़रूरत हुई तो मैं पोर्टेबल कम्युनिकेशन डिवाइसेस का यूज़ करूंगा ताकि सभी की सेफ्टी और सेफ इवैक्यूएशन को इंश्योर कर सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू एड्रेस अ फायर हैजार्ड कॉज्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि सबसे पहले मैं ये इंश्योर करूंगा कि अफेक्टेड एरिया की पावर को इमीडिएटली बंद कर दिया जाए अगर ऐसा करना सेफ हो तो। और फिर मैं CO2 या ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करके फायर को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा और इंसिडेंट के बाद अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करूंगा और साथ ही इलेक्ट्रीशियन के साथ मिलकर फॉल्ट को सही करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू इंश्योर अ कल्चर ऑफ सेफ्टी अमंग एम्प्लॉयज। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि मैं रेगुलर ट्रेनिंग, क्लियर कम्युनिकेशन और लीडिंग एग्जाम्पल के थ्रू सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करता हूं और मैं एम्प्लॉयज़ को हैजार्ड की रिपोर्टिंग और सेफ्टी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करता हूं। तो सेफ प्रैक्टिसेस के रिकॉग्नाइजेशन के पॉजिटिव बिहेवियर को रीइंफोर्स करने में काफ़ी हेल्प होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर फेस्ड रेजिस्टेंस व्हेन इम्प्लीमेंटिंग अ न्यू सेफ्टी पॉलिसी एंड हाउ डिड यू हैंडल इट। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि मेरी प्रीवियस जॉब के दौरान एम्प्लॉयज़ न्यू पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की पॉलिसी के बारे में झिझक रहे थे। तो इसके लिए मैंने पॉलिसी के रिस्क और बेनिफिट को समझाने के लिए मैंने एक सेशन कंडक्ट किया और उसमें उनके कंसर्न को भी एड्रेस किया था। और फिर उन्होंने डिस्कशन में इन्वॉल्व करने और लीडरशिप सपोर्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करने के बाद सभी एम्प्लॉयज़ ने चेंजेस को ईजिली अडॉप्ट कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू प्रायोरिटाइज टास्क इन अ हाई प्रेशर इमरजेंसी। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि मैं उन टास्क को प्रायोरिटाइज करने पर फोकस करता हूं जो इमीडिएट सेफ्टी को इंश्योर करते हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ को इवैक्यूएट करना, डेंजर के सोर्सेज को एड्रेस करना। और फिर इसके बाद मैं इमरजेंसी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करूंगा, अपडेट्स के बारे में कम्युनिकेट करूंगा और साथ ही इंसिडेंट की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी रेडी करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट ओशा एंड NFPA स्टैंडर्ड्स। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि ओशा वर्क प्लेस पर हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड पर फोकस करता है ताकि इंजरीज और इलनेसेस को रोका जा सके। और NFPA फायर प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन के लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, जैसे NFPA 101 लाइफ सेफ्टी कोड, NFPA 72 फायर अलार्म एंड सिग्नलिंग कोड। तो मैं रेगुलर ऑडिट और अपडेटेड रहकर दोनों के कंप्लायंस को इंश्योर करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू प्रिपेयर अ वर्क प्लेस फॉर अ सेफ्टी ऑडिट। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो
कि इसके लिए मैं सभी सेफ्टी प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन का रिव्यू करूंगा, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट का इंस्पेक्शन करूंगा, वर्क प्लेस पर प्रॉपर साइनेज को इंश्योर करूंगा और एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग के रिकॉर्ड को वेरीफाई करूंगा। इसके अलावा मैं पोटेंशियल इश्यूज को आइडेंटिफाई एंड एड्रेस करने के लिए मॉक ऑडिट भी कंडक्ट करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट सेफ्टी इंसिडेंट? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इंसिडेंट की डेट, टाइम, प्लेस और इंसिडेंट के नेचर को लॉग करने के लिए इंसिडेंट रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर या टेम्पलेट का यूज करता हूं, जिसमें मैं विटनेस स्टेटमेंट, फोटोग्राफिक एविडेंस और रूट कॉजेस का एनालिसिस करता हूं और फिर रिपोर्ट मैनेजमेंट को सबमिट कर देता हूं, जिसका यूज करेक्टिव एक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सम रिसेंट ट्रेंड और टेक्नोलॉजीज इन फायर एंड सेफ्टी? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि रिसेंट ट्रेंड में स्मार्ट फायर डिटेक्शन सिस्टम जैसे टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जैसे अर्ली डिटेक्शन के लिए थर्मल इमेजिंग कैमरास और बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड ऑटोमेटेड सेपरेशन सिस्टम का यूज करते हैं। और इसमें मेरा यह मानना है कि एडवांसमेंट की वजह से सेफ्टी और रिस्पांस टाइम दोनों इन्हांस हो गया है। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर